नमो नमः। सुप्रभातं सर्वेभ्यः छात्रेभ्यः। बहुत छात्रा एकदा पुनरपि सुस्वागतमस्ति अस्मिन् संस्कृत नवनीतस्य कक्षायां। विद्यार्थियों, अपन ने संस्कृत नवनीत में कारक प्रकरण में तृतीय विभक्ति पढ़ी और तृतीय विभक्ति में अपन ने 4-5 पॉइंट पढ़ लिए थे। 4 पॉइंट जो पढ़े वो आपको मैंने पहले बता दिए हैं। आगे अपन तृतीय विभक्ति पढ़ रहे हैं, ठीक है। और उसमें अगला पॉइंट है सुख, यानी कि सुख जहां बताया जाता है वहां तृतीय विभक्ति आती है। देखो, महेश सुखेन जीवती, महेश सुख से जीता है, तो सुखेन सुख शब्द आ गया तो सुख में तृतीय विभक्ति आ गई, ठीक है। क्योंकि ये नियम है, सुख दुख लक्षण शरीर के विकार अंगों में तृतीय आती है। तो सुख में यहाँ तृतीय आ गई। दुख शब्द है, ये भी देखो छठा वाक्य, कमल है दुखेन जीवती, कमल है वो दुख से जीता है, तो दुख से जी रहा है, इसलिए इसमें तृतीय विभक्ति आ गई। राम की तरह बनाओगे रामेण तो दुखेन बन जाएगा। कौन सी विभक्ति होगी? तृतीया। फिर है लक्षण बोधक शब्दों में, यानी कोई लक्षण बताया जाए, जैसे अयम नर जटाभि तपस्वी ज्ञायते, ये है व्यक्ति बड़े बड़े बालों से या जटाओं से तपस्वी मालूम होता है या लगता है, तो यहाँ पहचान हो गई, यानी जिसके बड़े बड़े बाल हैं वो तपस्वी है, एक लक्षण आ गया। तो लक्षण जहां भी आएगा वहां तृतीय विभक्ति आएगी, ठीक है। तो इसमें तृतीय विभक्ति आ गई है। ये है व्यक्ति, ये है नर, जटाओं से तपस्वी मालूम होता है, तो यहाँ तृतीय आ गई, लक्षण आ गया। इसका अगला वाक्य से है हस्तगतेन दंडेन यति ज्ञायते, वह हाथ में लिए हुए डंडे से या पकड़े हुए डंडे से यति मानी सन्यासी मालूम होता है, प्रतीत होता है। तो देखो उसका लक्षण हो गया कि हाथ में कोई लकड़ी ले रखी है, कोई सन्यासी है ना, तो ये इसका लक्षण हो गया। तो वह हाथ में लिए हुए डंडे से या लकड़ी से सन्यासी मालूम होता है, तो यहाँ दंडे में तृतीय विभक्ति आ गई, क्योंकि आ गया लक्षण, ठीक है बच्चों। अगला है शरीर के विकार युक्त अंगों में भी तृतीय विभक्ति आती है, यानी शरीर का अपना कोई भी अंग है अगर वो विकृत है तो उसमें तृतीय आएगी। जैसे महेश वाम नेत्रेण काणा अस्ति, महेश है वो बाएं नेत्र से काणा है, तो उसकी आंख में विकार हो गया, ठीक है ना, तो वो तृतीय विभक्ति वाला पद होगा। तो वाम नेत्रेण में तृतीय विभक्ति आ गई, ठीक है। महेश बाएं नेत्र से काणा है, तो बाएं नेत्र में विकार आ गया, तो तृतीय, जिस अंग में विकार हो उसी में तृतीय आएगी। गणेश कर्णाभ्याम बधिर अस्ति, गणेश कानों से बहरा है, यानी दोनों द्विवचन में आया तो कर्णाभ्याम, कर्णेन कर्णाभ्याम कर्णै, तो गणेश दोनों कानों से बहरा, तो यहाँ कानों से बहरा तो कान शब्द है, कर्णाभ्याम उसमें द्वितीय विभक्ति आई, ये तृतीय आई है। कौन सी आई है? तृतीय, ठीक है। बधिर यानी बहरा, इस शब्द के कारण से कर्णाभ्याम में तृतीय विभक्ति आई है। दिनेश है दक्षिण पादन खंज अस्ति, दिनेश दाहिने पैर से, खंज यानी लंगड़ा है, तो दिनेश दाहिने पैर से लंगड़ा है, तो इसमें तृतीय विभक्ति आ गई दक्षिण पादेन में, ठीक है। अंग विकार आ गया, दाहिना पैर, ठीक है, दाहिने पैर से विकृत है, तो इसमें तृतीय विभक्ति आ गई। सुरेश सुरेश है शीर्षा खलवाटा अस्ति, सुरेश सिर से गंजा है, खलवाटा मतलब सिर पे बाल नहीं है, तो ये भी विकार हो गया, तो खलवाटा शब्द के कारण से शीर्षा में तृतीय विभक्ति आई है। सुरेश सिर से गंजा है, तो अंग विकार वाले शब्द आ गए। आंख से तो काना, कानों से बहरा, गूंगा भी हो सकता, मुंह से गूंगा, हाथ से लुंजा टूंटा, पैर से लंगड़ा, इस प्रकार से सिर से गंजा, इस प्रकार से शब्द है जिसमें अंग में विकार उसमें
तृतीय विभक्ति आई। कार्य सिद्धि में सहायक हो, फल प्राप्ति हो, ज्ञान प्राप्ति हो, कालवाचक और मार्गवाचक जो भी शब्द हैं उनमें तृतीय आती है। ये नियम है। अहम मासेन शास्त्रम अधीतवान, मैंने महीने भर में शास्त्र पढ़ा, तो मासेन आ गया, समय आ गया, तृतीय विभक्ति आ गई मासेन में। ठीक है। सह वर्षेण व्याकरण ज्ञानम प्राप्तवान, उसने वर्ष भर में व्याकरण ज्ञान को प्राप्त किया, तो वर्षेण ये भी समय आ गया, तो इसमें भी तृतीय विभक्ति आ गई। ठीक है, कालवाचक शब्द हो गया। ठीक है। और रामे क्रोशेन पुस्तकम पठितवान, राम ने कोष भर तक पुस्तक पढ़ी, यानी वो जा रहा है, एक कोष तक उसने पुस्तक पढ़ी है, तो ये हो गया मार्गवाची शब्द, तो इसमें तृतीय विभक्ति आ गई। राम ने कोष भर तक पुस्तक पढ़ी, ठीक है, या पुस्तक को पढ़ा, तृतीय विभक्ति आ गई। चित्रमिदं सप्तभिदिनै, सप्तभिदिनै रचितम, ये चित्र 7 दिनों में बनाया गया या 7 दिनों से बनाया गया है, तो 7 दिन ये समय आ गया। ठीक है ना, काल आ गया, तो कालवाची शब्दों में भी तृतीय विभक्ति आती है, तो इसमें तृतीय विभक्ति आई है। ठीक है, तो महत्वपूर्ण है ये 5, 6, 7 और 8, ये 4 पॉइंट महत्वपूर्ण है, इनको अच्छी तरह देख लेना और इनको भी देखना है, पढ़ना है। समझ गए? यानी सुख आता है, तृतीय आती है, दुख आता है, तृतीय आती है, लक्षण बोधक यानी शरीर का कोई भी इसमें ये आता है, जैसे कि पुस्तकों से ये लगता है कि छात्र प्रतीत होता है, यानी जिसके हाथ में किताब है तो मतलब ये पता लगता है कि वो छात्र है। तो आप इसका उदाहरण ये भी ले सकते हो कि अयम छात्र पुस्तकेन, अयम बालः पुस्तकेन छात्र प्रतीयते, ये बच्चा पुस्तकों से छात्र लगता है, यानी लक्षण है, किताबें ले रखी है तो वो छात्र है। ठीक है, और तो इस प्रकार के उदाहरण है। ये है व्यक्ति जटाओं से सन्यासी लगता है, हाथ में लिए हुए डंडे से, लकड़ी से वो व्यक्ति सन्यासी लगता है। ठीक है, पुस्तकों से छात्र प्रतीत होता है, इस प्रकार का इसका उदाहरण हो सकता है। और लकड़ी को लिए हुए तो ये लगता है कि वो बूढ़ा है, ये भी एक लक्षण है, तो ये वाक्य भी हो सकता है। ठीक है, और शरीर के जो भी है उनमें विकार है, उनमें भी तृतीय आएगी। ठीक है ना, महेश बाएं नेत्र से काना है, गणेश कानों से बहरा है, दिनेश दाहिने पैर से लंगड़ा है, सुरेश सिर से गंजा है, तो ये अंग विकार आ गए, इनमें तृतीय मोस्ट है परीक्षा के लिए, विकार युक्त अंग। कार्य सिद्धि में सहायक है, फल प्राप्ति, ज्ञान प्राप्ति, कालवाचक और मार्गवाची शब्दों में भी तृतीय। मैंने महीने भर तक शास्त्र पढ़ा, ठीक है, मासेन तृतीय आ गई, समय आ, काल आए। उसने वर्ष भर तक व्याकरण ज्ञान को प्राप्त किया, तृतीय आ गई। राम ने एक वर्ष तक पुस्तक को पढ़ा, तृतीय आ गई। चित्र, ये चित्र 7 दिनों के द्वारा बनाया गया, तृतीय आ गई। तो ये पॉइंट आप इतने देख लेना, और अगले टाइम पे, अगले पीरियड पे आपको आगे और करवा देंगे। ठीक है, लाइक करिए वीडियो को, कमेंट करिए, पूरा देखिए बच्चों। ठीक है, और अपने नाम के साथ कमेंट करना। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आपका दिन मंगलकारी रहे। धन्यवाद।